हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है पेन, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि क्या होता है पेन। ये हम देखेंगे आज, और किस किस कारणों से पेन होता है, मेजर पेन कौन से होते हैं, माइनर पेन कौन से होते हैं, और इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन से। पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मतलब पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। मतलब अनप्लीजेंट यानी अच्छा नहीं लगने वाला, सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है, एसोसिएटेड रहता है मतलब जुड़ा हुआ रहता है विथ एक्चुअल वास्तविक, और पोटेंशियल मतलब जो वास्तविक नहीं है, एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मतलब टिश्यू डैमेज है तो एक्चुअल है या पोटेंशियल है, मतलब या तो वहीं पे हुआ है या फिर उससे अलग जगह हुआ है, पर हुआ तो है। अब इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन और है जिनके अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन है, MC कैफरी। उन्होंने क्या बताया, पेन इज वॉट एवर द एक्सपीरियंसिंग पर्सन। मतलब पेन इज वॉट एवर, मतलब पेन वो है जो पर्सन एक्सपीरियंस करता है, से इट जो कहता है, और एग्जिस्ट वेन एवर दे से इट, मतलब और एग्जिस्ट करता है, मतलब वो वहाँ पे मौजूद होता है, मतलब प्रेजेंट होता है वो पेन जब वो से इट, मतलब जब वो कहता है। ये थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है, ऊपर वाली एकदम सही है। अब आता है इसमें टर्म्स यूज इन पेन, मतलब कि पेन में क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं हम, और बहुत सारी होती है लेकिन कुछ यहाँ पे मेन यूज कर रखी है यहाँ पे। सबसे पहले एनाल्जेसिया, मतलब एब्सेंस ऑफ पेन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब एब्सेंस ऑफ पेन, मतलब पेन की एब्सेंस है, मतलब वहाँ पे स्टिमुलस तो है पर पेन नहीं हो रहा है, एब्सेंस हो रहा है, तो एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिक्स हमारी मेडिसिन भी होती है जो हमारे दर्द को कम करती है, उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। सेकंड आता है हाइपरएल्जिया, एंड इंक्रीज रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विच इज नॉर्मली पेनफुल। मतलब कि जो मतलब हाइपरएल्जिया, एल्जिया का मीन्स होता है पेन, और हाइपर यानी बढ़ा हुआ, मतलब इंक्रीज्ड पेन मान सकते हैं हम इसको, इंक्रीज्ड पेन हाइपरएल्जिया कहलाता है। हाइपरएल्जिया इसका उल्टा हो गया डिमिनिश्ड पेन इन रेस्पॉन्स टू नॉर्मली पेनफुल स्टिमुलस। मतलब कि हाइपरएल्जिया मतलब ज़्यादा पेन होना, और हाइपरएल्जिया मतलब कम पेन होना। न्यूराल्जिया फोर्थ आती है हमारी, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ नर्व कंडक्शन पेन क्रिएट, या फिर पेन ऑफ नर्व। या तो ये कह सकते हो एबनॉर्मलिटी ऑफ नर्व कंडक्शन, मतलब नर्व कंडक्शन की एबनॉर्मलिटी हो रही है, और या फिर पेन ऑफ नर्व, नर्व का पेन न्यूरालजिया। न्यूरालजिया, न्यूरा का मतलब न्यूरॉन, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, और एल्जिया का मतलब पेन। लास्ट आता है हमारा नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर, वन सेकेंड, नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर का मतलब होता है कि जो जहाँ पे हमें पेन हो रहा है वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो पेन का जो पेन की जो सेंसेशंस है उनको कैरी करते हैं, उनको हम नोसिसेप्टर कहते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग पेन, पेन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है परसेप्शन ऑफ पेन, कि बंदा कैसा पेन परसीव कर रहा है, जैसे कि किसी को ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, किसी को कम पेन महसूस हो रहा है, तो कैसा उसकी परसेप्शन के ऊपर है, कैसा पेन महसूस कर रहा है वो। एज, कोई एज भी अफेक्ट करती है पेन को। जैसे हम यंग एज के अंदर होते हैं तो हमें पेन मतलब छोटा मोटा पेन होता है तो उसको इतना इतना इग्नोर कर देते हैं, या फिर एक तरह से हम उसको सह लेते हैं। पर ओल्ड एज वाले पर्सन, उनके छोटा छोटा दर्द भी सहन नहीं होता उनके से। जेंडर, जेंडर में ऐसे है कि मेल ज़्यादा पेन मतलब वो कर सकते हैं, सह सकते हैं लड़कियों के बजाय। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी भी अफेक्ट करता है। पास्ट एक्सपीरियंस, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है पेन के साथ एसोसिएटेड, तो पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा पेन अफेक्ट करेगा। इसमें एक मेन फैक्टर आता है प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट बहुत मेन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर क्वेश्चन के अंदर कि प्लेसबो इफेक्ट पेन क्या होता है। तो प्लेसबो इफेक्ट पेन का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि प्लेसबो इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं आपको, कि मतलब एक ऐसा पेन जो कि प्रेजेंट है, पर क्या है
एक पर्सन की साइकोलॉजी बनी हुई है कि जैसे हमारे जो गाँव के अंदर होता है कि गांव के लोग सोचते हैं कि भाई हमारा तो हरी पन्नी जो मतलब ग्रीन कलर की जो पन्नी गोली आती है उससे दर्द ठीक होता है, तो आप उसको कोई सी भी गोली दे दो, भले वो उस पर रिएक्शन कर रही है, भले उसका दर्द कम कर रही है, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी बनी हुई है ना पेन के प्रति कि मेरी तो हरी पन्नी से जाएगी, तो वो हरी पन्नी से ही जाएगी, मतलब उसके माइंड में बैठा हुआ है कि भाई मेरी हरी पन्नी से जाएगी, तो वो मतलब ऐसे प्लेसबो इफेक्ट है। देखिए यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, साइकोलॉजी सेट अबाउट समथिंग, मतलब साइकोलॉजी सेट हो जाती है किसी भी चीज़ के प्रति कि भाई हाँ मेरा इससे पेन दूर होगा तो मुझे यही चाहिए, और कोई चीज़ देखो आप उसका भले वो पेन कम कर दे, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी बनी हुई है ना उसके हिसाब से उसका पेन कम नहीं होगा, इसलिए वो प्लेस बाय सेट कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ पेन, क्या क्या कोज होते हैं पेन के। कॉमन कोज हेडक, सोर थ्रोट, गले का दर्द, कट्स, कोई कट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, मसल क्रैम्प, मसल का सिकुड़ना, स्टोमक एक, पेट का दर्द। ट्रॉमेटिक कोज होते हैं फ्रैक्चर होना, कोई फ्रैक्चर हो गया तो दर्द होना, सर्जरी हुई तो दर्द होना, एम्पुटेशन हुए तो दर्द होना, बर्न हुए तो दर्द होना, और इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई तो दर्द होना। अब इसमें ये भी एक मेन सा ही माना जाता है एक तरह से डिजनरेटिव या इन्फ्लामेटरी कोर्स। ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया, जैसे कि हमें पता है कि ट्राइजेमाइनल एक क्रेनियल नर्व है, उसका पेन होना मतलब ट्राइजेमाइनल का पेन होना। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके वजह से दर्द होना। आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, और अपेंडी यानी अपेंडिक्स। जैसे पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, उसके वजह से दर्द होना। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, यहाँ पे डिस्क वर्ड यूज हुआ है स्पाइनल के लिए, जिसके अंदर हमारी कंडीशंस कुछ हो जाती है, स्कोलियोसिस, स्लिप्ड डिस्क या फिर लॉर्डोसिस हो जाती है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको मैं नर्वस सिस्टम में बताऊंगा। फोर्थ आता है अदर पॉसिबल कोज, स्टोमक अल्सर, स्टोमक में छाले मतलब पेट में छाले हो गए हैं। इस्टीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कोई ऑर्गन में कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या फिर कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। अब इसके अंदर फिजियोलॉजी पूछ ली जाती है कई बार, ज़्यादातर फिजियोलॉजी आई जाती है कई बार वैसे। तो फिजियोलॉजी क्या होती है पेन की? फिजियोलॉजी के अंदर 4 फेज होती हैं, 4 प्रोसेस बोल सकते हो, 4 टाइप्स बोल सकते हो। फर्स्ट आता है ट्रांसडक्शन, सेकंड आता है ट्रांसमिशन, थर्ड आता है परसेप्शन, और फोर्थ आता है मॉड्यूलेशन। कि पेन किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है, किस तरीके से वो कम होता है, किस तरीके से वो पीक पे जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर है फिजियोलॉजी की भी। फिजियोलॉजी पेन कैसे शुरू होता है और किस हद तक जाता है और वापस डिक्लाइन कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है ट्रांसडक्शन, स्टिमुलेट कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस एनर्जी नोन एज ट्रांसडक्शन। जैसे हमारी कोई भी कारण है, कोई भी किसी भी स्टिमुलस की वजह से हमें पेन क्रिएट हुआ, तो स्टिमुलस की जो स्टिमुलस था ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी तो वो ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही ट्रांसडक्शन कहलाता है। स्टिमुलस सेंड इम्पल्सेस थ्रू नोसिसेप्टर, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नोसिसेप्टर पेन के रिसेप्टर होते हैं जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नोसिसेप्टर नाम के जो रिसेप्टर होते हैं वो पेन वाले सेंसेशन को कैरी करते हैं। ट्रांसडक्शन रिफ्लेक्स टू कन्वर्ट्स, ट्रांसडक्शन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। केमिकल कैसे हुआ? कोई भी हमारे स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर नोसिसेप्टर उसने कैच किया, नोसिसेप्टर के बाद में वहाँ पे जो हमारे जो कैल्शियम वैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर जो हमारे कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, ACH होता है, एसिटाइलकोलाइन होता है, ये सब जो केमिकल्स होते हैं ये चेंज होते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर, तभी तो ऊपर कैरी होंगे, तभी तो ब्रेन के पास जाएंगे, इसलिए ट्रांसडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। सेकंड आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है?
अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हुई है उनका मूवमेंट भी होगा, तो मूवमेंट ऑफ पेन इम्पल्सेस फ्रॉम साइट ऑफ पेन टू ब्रेन। अब पहले तो वो बन गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो पेन की वो साइट ऑफ पेन से मतलब जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है वहाँ से ब्रेन तक जाएंगी। तो ब्रेन तक जाने के लिए दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से जाती है। फर्स्ट है पेरिफेरल ट्रांसमिशन, सेकंड आता है सेंट्रल ट्रांसमिशन। पेरिफेरल कैसे होगा, रिसेप्टर जहाँ से पेन क्रिएट हो रहा है वहाँ से लेकर स्पाइनल कोड तक कौन लेके जाएगा, पेरिफेरल ट्रांसमिशन होगा। सेंट्रल ट्रांसमिशन स्पाइनल कोड से ब्रेन तक लेके जाने वाला ट्रांसमिशन सेंट्रल ट्रांसमिशन कहलाता है। अब इसमें दो टाइप के फाइबर होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, ए फाइबर होते हैं और सी फाइबर होते हैं। तो ए फाइबर को माइलिनेटेड कहते हैं और सी फाइबर को अनमाइलिनेटेड कहते हैं। ऐसे मतलब ऐसे फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, शार्प नेचर के होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं। ट्रांसमिट इम्पल्सेस दैट आर पुअरली लोकलाइज्ड एंड पेन इज परसिस्टेंट, और पेन परसिस्टेंट रहता है इसके अंदर। वैसे ये आता नहीं है, इसको कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए पेरिफेरल ट्रांसमिशन क्या होता है और सेंट्रल ट्रांसमिशन क्या होता है, और ट्रांसमिशन का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनी है जो हमारी, उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन करता है। थर्ड आता है हमें परसेप्शन कैसे होता है पेन का। ट्रांसमिशन हो गया हमारा। अ पर्सन इज अवेयर ऑफ पेन व्हेन पार्ट ऑफ ब्रेन सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स आइडेंटिफाई लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन। थर्ड आता है फिजियोलॉजी के अंदर पॉइंट परसेप्शन। परसेप्शन का सीधे सीधा मतलब ये होता है कि अवेयर ऑफ पेन, मतलब उसको पता चलता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचेगी ट्रांसमिशन के थ्रू, तो उसको पता चलेगा कि मुझे पेन हो रहा है। और इसका पता लगाने में कौन हेल्प करता है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स नाम का सेरेब्रम का पार्ट होता है जो कि सेंसरी, टच, पेन, प्रेशर इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हमारे जो भी सेंसेशन होते हैं, जो भी टच, पेन, प्रेशर वाले, वो सब ये देखता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसका काम होता है, मतलब ये कंट्रोल करता है इन सबको। तो वो क्या देखेगा कि आइडेंटिफाई लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा वो कि भाई पेन कहाँ हो रहा है और क्या इंटेंसिटी है, मतलब कितना तेज पेन हो रहा है आपको। पेन स्टिमुलाइट ट्रांसमिट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन वेयर परसेप्शन ऑफ इम्पल्स occur and response transmit to various part of brain including frontal lobe, motor area and limbic system, emotional brain। इसको हम लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कहते हैं और फ्रंटल लोब को मोटर एरिया, मतलब फ्रंटल लोब में एक मोटर एरिया होता है उसके अंदर। मतलब पेन स्टिमुलाइज होता है, वो ट्रांसमिट होता है, जब वो ट्रांसमिशन कर रहा होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर आता है, थैलेमस के थ्रू होकर आता है और सोमेटोसेंसरी तक आता है वो। फिर हमें परसेप्शन होता है पेन का, वेयर परसेप्शन ऑफ इम्पल्सेस अकर, मतलब हमें परसेप्शन होता है पेन का भी हमें पेन हो रहा है। एंड रेस्पॉन्स ट्रांसमिट टू वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब जो रेस्पॉन्स होता है कि भी पेन हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसका रेस्पॉन्स जो होता है वो वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है, फ्रंटल लोब के अंदर और लिम्बिक सिस्टम के अंदर। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर कि मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि इनहिबिट करना। ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, अब परसेप्शन भी हो गया, अब लास्ट होता है मॉड्यूलेशन कि अब पेन भी हो गया हमें, अब इसको इनहिबिट कैसे करेंगे। तो इनहिबिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस नॉन एज मॉड्यूलेशन। हमारा पेन की जो इम्पल्सेस थी उनको इनहिबिट करना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब वो इनहिबिट चाहे आप मैकेनिकल तरीके से कर रहे हो, मतलब आपके हैंड्स को यूज़ करके फिजिकल तरीके से, या फिर आप ड्रग्स का यूज़ करके कर रहे हो, कैसे भी करो, उसके जो लास्ट फेज होती है पेन की वो मॉड्यूलेशन होती है, और वो मॉड्यूलेशन के अंदर पेन बंद हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ पेन आता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू देखते हैं हम ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप होते हैं पेन। सबसे पहला आता है इसमें एक्यूट पेन। दिस टाइप ऑफ पेन यूजुअली फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पेन होता है, हैज़ ए सडन ऑनसेट
अचानक से शुरू होता है ये पेन। लोकलाइज स्थानीय होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पे होता है। एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक इंजरी, मतलब कोई भी इंजरी से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कोई इंजरी होगी तभी तो पेन होगा। अक्यूट पेन लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और लेस देन 6 मंथ, मतलब अक्यूट पेन होता है वो सब कम से कम 1 सेकेंड के लिए भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए हो सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा हो गया, कोई सर्जरी हुई हो, कोई इंजरी, कोई इन्फ्लामेशन, ये सब अक्यूट पेन के आते हैं। अब सेकंड आता है इसमें क्रोनिक पेन। इसमें 2 टाइप है, थर्ड भी है शायद इसमें, साइकोजेनिक। ऐसे बुक के अंदर नहीं है पर ये मैंने और अलग बुक में देखा तो उसमें मुझे मिला। सेकंड आता है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन इज कांस्टेंट और इंटरमिटेंट पेन, मतलब ये लगातार होने वाला पेन है। इट मे हैव पुअरली डिफाइंड एंड ऑफन डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज देयर ओरिजिन एंड कोज मे और मे नॉट बी अननोन। मतलब इसके अंदर ये एक पुअरली डिफाइन होता है, ये पेन मतलब पुअरली डिफाइन होता है इसका, कोई हमें ऑफन डिफिकल्ट होता है इसको मतलब ट्रीट करना। जो क्रोनिक पेन होता है उसको डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना क्योंकि ये लंबा चलने वाला पेन है। देयर ओरिजिन एंड कोज मे और मे नॉट बी अननोन, मतलब इसका जो ओरिजिन है कि कहाँ हो रहा है ये, कहाँ से शुरू हुआ ये, और जो कारण है इसका वो पता भी हो सकता है और नहीं भी बता सकता है। मतलब ये लंबा चलने वाला पेन तो इसका कोई ओरिजिन नहीं मिलता कि भाई यहाँ से ये पेन शुरू हुआ है तो इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इसका हमें पता भी हो सकता है कि ओरिजिन क्या है और कोज क्या है, पता नहीं भी हो सकता हमें। दिस टाइप ऑफ पेन लास्ट फॉर 6 मंथ और लोंगर, मतलब 6 मंथ तो होता ही है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्रोनिक पेन, क्योंकि लंबा चलने वाला एक्यूट तो 6 मंथ तक चलता है और क्रोनिक उससे भी लंबा चलता है। साइकोजेनिक पेन आता है इसमें थर्ड, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। द टर्म साइकोजेनिक पेन इज यूज टू डिस्क्राइब पेन विच pathological condition has been found or in which pain appear to have greater psychologic basis than a physical one। मतलब आपके कोई बॉडी पार्ट में दर्द नहीं हो रहा तो आपकी जो माइंड है उसकी वजह से आपको मतलब पेन महसूस हो रहा है, साइकोजेनिक पेन। आपकी कोई बॉडी मतलब आपने कोई भी रिपोर्ट करवा ली, आपकी कोई कॉज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको पेन महसूस हो रहा है, ना कोई आपके मतलब कोई लैब वैल्यूज़ के अंदर कोई अल्ट्रेशंस हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको पेन महसूस हो रहा है तो उस पेन को हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये साइकोजेनिक पेन। अब अकॉर्डिंग टू लोकेशन देखते हैं हम कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का पेन होता है। पेन कैन बी कैटेगराइज एज चेस्ट पेन, हेडेक, नी पेन, स्टोमक एक एंड एक्सेट्रा। मतलब लोकेशन तो अलग अलग हो सकती है, किसी के लीवर में हो जाए, किसी के हेडेक हो जाए, किसी के नी पेन हो रहा है, मतलब किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी के स्टोमक एक हो रहा है, किसी के चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो अलग अलग लोकेशन होती है। हेयर पेन इज आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू बॉडी एरिया इन्वॉल्व। दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब जो ये मतलब कि हेयर पेन इज आइडेंटिफाई, मतलब पेन आइडेंटिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी और एरिया इन्वॉल्व, मतलब जहाँ जो बॉडी एरिया इन्वॉल्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इस पेन को। और दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब ये जो हमें बॉडी पार्ट का पता चल गया कि भाई इस बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है और कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ऐसे बातचीत करने में नहीं, उस पेन के साथ कम्युनिकेशन, मतलब कि उस पेन के साथ इंटरफेयर करने में हमें आसानी होती है। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि कारण सोमैटिक, विसरल और न्यूरोपैथिक, इसमें 3 टाइप के पेन होते हैं। अब सोमैटिक पेन देखते हैं क्या होता है। इट इज कोज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर आइदर बॉडी सरफेस और स्केलेटल मसल्स। मतलब सोमैटिक पेन यानी हमारी बॉडी के मतलब आउटसाइड, मतलब बॉडी सरफेस, जो हमारी बॉडी बाहर से जो बॉडी दिखती है हमें उस पे पेन होना, या फिर अंदर मतलब स्केलेटल मसल्स के अंदर पेन होना सोमैटिक पेन कहलाता है। इट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज डल और एकिंग, मतलब सुस्त सा दर्द होता है या फिर ये दुख दर्द होता है, मतलब ज़्यादा तेज होने वाला दर्द होता है। एक कॉमन कॉज ऑफ सोमैटिक पेन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड कॉम्बिनेशन फैक्टर।
कॉम्बिनेशन फैक्टर कैसे, जैसे इन्फ्लामेशन हो सकता है, एक्सेसिव एक्टिविटी होना, ये सब कुछ। मतलब बॉडी के सरफेस पे होने वाला पेन या फिर स्केलेटल मसल के अंदर होने वाला पेन सोमेटिक पेन कहलाता है। अब हमारा सेकंड आता है विसरल पेन। विसरल पेन इज द पेन फेल्ट व्हेन इंटरनल ऑर्गन आर डैमेज्ड। अब सोमेटिक हमारे बॉडी सरफेस का पेन था, तो विसरल पेन हमारा बॉडी के अंदर वाला पेन है, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड पेन होता है। तो इंटरनल ऑर्गन जब डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये पेन होता है। विसरल पेन इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इन चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विक एरियाज। मतलब जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये शुरू होता है ये वाला पेन, विसरल पेन। और विसरल पेन कॉज्ड बाय प्रॉब्लम विद इंटरनल ऑर्गन सच एज किडनी का दर्द होना, गॉल ब्लैडर, स्टोमक और इंटेस्टाइन। मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर दर्द होना और बॉडी के अंदर की साइड दर्द होना विसरल पेन कहलाता है। इसके अंदर थर्ड आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? दिस पेन इज कॉज्ड बाय इंजरी और माल फंक्शन ऑफ टू द स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। मतलब ये पेन कब होता है? इंजरी या फिर माल फंक्शन। मतलब माल फंक्शन यानी पहले फंक्शन कर रही थी, अब उसका फंक्शन उल्टा हो गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन कर रहा है वो, जो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी, जिस यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात कर ले या फिर पेरिफेरल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्व्स के मतलब फंक्शन हो रहा था बढ़िया से आराम से, पर अब माल फंक्शन होने लग गया। माल फंक्शन यानी पहले सही फंक्शन कर रहा था, अब ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो माल फंक्शन होने के कारण या फिर इंजरी होने के कारण ये पेन कोज होता है। न्यूरोपैथिक पेन इज टिपिकली टिंगलिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग और पिंस एंड नीडल्स सेंसेशन। न्यूरोपैथिक पेन कैसा होता है? टिंगलिंग नेचर का होता है, बर्निंग मतलब जलने वाला पेन होता है, स्टिंगिंग और पिंस कोई पिन चुबा रहा है हमारे जैसे, और नीडल्स कोई नीडल चुबा रहा है हमारी, ऐसा सेंसेशन होता है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। न्यूरोपैथिक पेन इज डिफ्यूज एंड अकर्स एट द लेवल और बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है मोस्ट ओपन इन द लेग्स, बैक, फीट, थाई एंड टोस। मतलब मोस्ट ओपन मतलब कहाँ हो सकता है? ये लेग्स के अंदर हो सकता है, बैक, फीट पैरों के अंदर, थाइज जांग, हमारी जो जांग होती है उनको थाई कहते हैं, और थाई के अंदर या फिर टोज के अंदर, हमारे पैरों के अंदर, मतलब पैरों की उंगलियों के अंदर न्यूरोपैथिक पेन था। अब देखते हैं एक पेन है जो किसी के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पेन है, फैंटम पेन। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। पर्सन एक्सपीरियंस पेन रिलेटिंग टू अ लिम्ब और ऑर्गन दैट इज नॉट फिजिकली पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब ऐसा पेन, ये देखिए स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पेन जिसके अंदर कोई सी, मतलब जैसे हमारे लिम्ब या ऑर्गन, किसी पर्सन का जैसे कोई पैर काट दिया गया है, अब वो ऐसे बोले कि भाई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, और उसके पैर ऊपर से काट दिए गए, जहाँ से पैर शुरू होते हैं हमारे वहीं से काट दिए, और वो बोल रहा है कि भाई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ऐसा मतलब देखिए इसके अंदर देखिए, पर्सन एक्सपीरियंस पेन रिलेटिंग टू अ लिम्ब और ऑर्गन। पर्सन एक एक्सपीरियंस करता है पेन रिलेटिंग टू अ लिम्ब और ऑर्गन, मतलब लिम्ब या कोई पैर या हाथ या फिर कोई ऑर्गन से रिलेटेड पेन परसीव करता है वो, दैट इज नॉट फिजिकली पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि उसकी बॉडी का पार्ट ही नहीं है। ऐसा पेन मतलब जो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है फिर भी उसको दर्द हो रहा है, तो उसको हम फैंटम पेन कहते हैं। अब इसके अंदर लास्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी पेन क्या होता है। मतलब पेन के अकॉर्डिंग, मतलब इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब तीव्रता के अकॉर्डिंग पेन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है माइल्ड, सेकंड आता है मॉडरेट, थर्ड आता है सीवियर। पेन इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग एंड फेशियल पेन स्केल। माइल्ड का मतलब कम होता है, मॉडरेट का मतलब मीडियम सा, कोई मतलब ना ज़्यादा ना कम, और सीवियर का मतलब हाई, मतलब उसको कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी। और जो ये यहाँ पे विजुअल एनालॉग स्केल, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, इन सब की बात की गई है। इसका मतलब जो इसके ऊपर अलग से टॉपिक है, ये इसी के अंदर है, मतलब पर इसके ऊपर अगली वीडियो में देखेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए। तब तक के लिए बाय बाय।